नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में घर के मुख्य प्रवेश द्वार को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि मुख्य प्रवेश द्वार में देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण इसे स्वच्छ रखने का विधान है। द्वार पर स्वास्तिक और ओम के शुभ चिन्ह बनाए जाते हैं। गणेश जी की प्रतिमा या चित्र भी लगाए जाते हैं। फूल पत्तियों के तोरण लगाकर इसे आकर्षक बनाया जाता है। कुछ प्रांतों में तो द्वार के सामने प्रतिदिन रंगोली भी बनाई जाती है। सभी अपने अपने तरीके से द्वार को स्वच्छ व आकर्षक बनाते हैं। मुख्य द्वार को सजाने के अतिरिक्त प्रतिदिन उस पर जल की छींटें डालने का भी विधान है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। केवल देवता ही नहीं, हमारे पितृ भी हम पर प्रसन्न होते हैं और यदि किसी प्रकार का पितृ दोष हो तो वह भी समाप्त हो जाता है। कश्मीर का हिंदू समाज भी अपने बृहत हिंदू समाज की भांति अपने मुख्य प्रवेश द्वार को विशेष महत्व देता रहा है। हजारों वर्षों से हमारी महिलाएं नित्य प्रति सुबह सवेरे नींद से उठकर अपने प्रवेश द्वार के सामने की जगह पर लिपाई करती थीं। आजकल घरों में सीमेंट का प्रयोग होने के कारण इस स्थान पे आजकल लिपाई नहीं होती, बल्कि धुलाई होती है या कोई पोछा लगाता है। इसे कश्मीरी में ब्रांदफश कहा जाता है। इसके बाद वह एक संस्कृत का श्लोक पढ़ते हुए द्वार पर जल की छींटें देती है, जिसे कश्मीरी में हम सान्यदीन कहते हैं। इन दैनिक क्रियाओं के अलावा विवाह और यज्ञोपवीत जैसे संस्कारों में भी मुख्य प्रवेश द्वार पर फूलों और पत्तों की बेलें बनाकर उसे सजाया जाता है, जिसे कि हम क्रूल खारून कहते हैं। और भूमि पर रंगोली भी डाली जाती है, जिसे कि हम व्यूगत्राउन कहते हैं। इतना ही नहीं, जब विवाह के दिन वर पहली बार कन्या के घर पहुंचता है तो वह भी द्वार की पूजा किए बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। दर्भमावस के दिन भी पाठ पूजा के लिए दर्भ काटी जाती है और इसी दर्भ के कुछ तृणों का एक गुच्छा हम अपने द्वार पर लटकाते हैं ताकि घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। श्राद्ध की पूजा के मध्य में भी घर की महिला मुख्य प्रवेश द्वार पर जल की छींटें डालती है। विस्थापन से पहले की अगर बात करें तो प्रत्येक कश्मीरी हिंदू परिवार की रसोई में मिट्टी के या तांबे के 2 छोटे छोटे पात्र रखे हुए होते थे। इन्हें कश्मीरी में संयवार्य कहा जाता है। यह संयवार्य दरअसल हेरकनाथ और वटुकनाथ नाम के 2 क्षेत्रपाल होते हैं। उनको ये रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारे घर की भीतरी और बाहरी सुरक्षा करते हैं। इन्हीं दोनों क्षेत्रपालों की पूजा हम अपनी सभी तरह की पूजा में भी करते हैं, चाहे कोई देव पूजा हो या पितृ पूजा। हेरत की पूजा में भी हम इन्हें वटुक मंडप की दाईं ओर दिए के पास स्थापित करते हैं। अब चूंकि ये क्षेत्रपाल उपदेवता होते हैं, इसकी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर की महिला ताज़ा भोजन बनाकर सबसे पहले इन 2 संवारियों में डालती है और उसके बाद ही वे अपने परिवार को भोजन परोसती। अगले दिन सवेरे नींद से उठकर इन संवारियों में रखा हुआ रात का भोजन किसी पेड़ के नीचे डाल दिया जाता। फिर इन्हें अच्छे से साफ किया जाता। स्नान कर वह इन संवारियों में नदी से जल भरकर घर आती और प्रवेश द्वार के सामने खड़े होकर इनमें से थोड़ा थोड़ा जल हाथ में लेकर दरवाजे के ऊपरी भाग में छिड़कती और यह श्लोक पढ़ती। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु आकाश मंडले स्थाने स्थाने हरि विष्णु विष्णु जगत मंडले, जिसका सार है कि विष्णु भगवान सर्वत्र व्यापक है, जल में, थल में, आकाश में, हर स्थान पर और पूरे जगत में। इसके बाद वह कश्मीरी में कहती हैं, सानिध्यथानस अहिपानस श्री भगवानस नमस्कार। इसका पहला वाक्यांश है सानिध्यथानस। सन्य एक कश्मीरी शब्द है जिसका अर्थ है वास्तु स्नान, यानी गृह देवता का स्नान या अभिषेक करना। और थान कश्मीरी में उस पवित्र स्थान को कहते हैं जहाँ पर देवी देवता का निवास हो। यहाँ पर द्वार ही गृह देवता का निवास स्थान है, इसलिए द्वार को थान कहा जाता है और वह द्वार पर जल की छींटें डालने को कहती है।
दूसरा वाक्यांश है अहि पानस। यहाँ पर अहि का अर्थ है आशीर्वाद और पानस यानी स्वयं को, यानी यहाँ वह कहती है कि ऐसा करने से हमें शुभ फल मिलता है, और वो शुभ फल कैसे मिलता है? ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तीसरा वाक्यांश है श्री भगवानस नमस्कार, अर्थात श्री भगवान को मेरा नमस्कार हो। आजकल नदियों में स्नान नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम अपने घर पर ही स्नान करके रसोई घर के नल से इन शनिवारों को भरते हैं और बाहर जाके अपने प्रवेश द्वार को सान्य देते हैं। विस्थापन के कारण हमारे बहुत से व्रत, त्योहार और रीति रिवाज धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। यूँ तो आज भी कई परिवारों में शनिवारें रखी जा रही हैं और इनसे द्वार पर शनि भी दिए जा रहे हैं, पर इनकी संख्या धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। घर में शनिवार रखने में कोई विस्तृत अनुष्ठान नहीं करना पड़ता, अधिक समय भी नहीं लगता। अगर शुद्ध ताज़ा भोजन न डाल सकें तो कुछ कच्चे चावलों के दानों को भी धोकर डाल सकते हैं, या फिर कुछ पके हुए चावल और दूध भी इसमें डाल सकते हैं। हम अपने रिवाजों को छोड़कर अन्य रिवाजों को अपना रहे हैं। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3 अध्याय में कहा है कि दूसरे के धर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है अपने धर्म में बने रहना। आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और मेरे सभी वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।